आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप भेंटे भी दे रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, परंतु अगर आपके जीवन में अवाज्ञा है, आज्ञा नहीं है, आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो वह अभिषेक आपके ऊपर टिक नहीं पाएगा। आज का हमारा जो विषय है वो है अभिषेक। क्या है हमारा विषय? अभिषेक बिल्कुल उस प्रकार का है जैसे मान के चलिए इस समय हम बिजली को देख रहे हैं, लाइट जल रही है और पूरा वोल्टेज आ रहा है और पंखे अपनी गति से तेज़ी से चल रहे हैं, लाइटें चमक रही हैं, पर अचानक वोल्ट अगर कम हो जाए, बहुत कम बिजली आए, तो जो पंखे हैं ना वो रेंगते हुए चलेंगे, धीरे धीरे चलते हैं, और जो लाइट है ना बिल्कुल मध्यम हो जाएगी। बल्ब का जो एलिमेंट है ना वो आराम से हम देख पाते हैं, पर कभी कभी लाइट कम हो जाती है। तो जब लाइट कम हो जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि बिजली नहीं आ रही, पर बिजली आ तो रही है, पर पंखा जो है ना वो अपनी गति से तेजी से नहीं घूम पा रहा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे रेंग कर चल रहा है। बल्ब अपनी रोशनी नहीं दे पा रहा, वो दिए के सामान दे रहा है, बिल्कुल डिम, कमजोर हो गया है वो। तो अभिषेक जो है ना वो बिल्कुल इसी प्रकार का है। अभिषेक परमेश्वर की ओर से वह सामर्थ है, सुनिएगा, जो परमेश्वर हमें कोई भी कार्य के लिए, परमेश्वर की महिमा को लेकर कोई भी कार्य के लिए जो प्रभु हमारा अभिषेक करता है, जिस कार्य के लिए भी प्रभु हमें अभिषेक करें, तो वह जो अभिषेक है ना वो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, लूका की किताब इसका 4 अध्याय और इसका 18वें पद में अगर हम जाएं तो वहाँ क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। देखो यहाँ पर प्रभु अपने उस कार्य के लिए बात कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने उनको सौंपा है, दिया है। प्रभु कह रहे हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है और प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, इसीलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। हाँ, मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहाँ पर प्रभु अपने उन कामों के विषय में बात कर रहे हैं जिन कामों के विषय में प्रभु ने उन्हें चुना है, और जिस कार्य के लिए प्रभु ने उन्हें चुना है उस कार्य के लिए परमेश्वर ने उनका अमुक अभिषेक किया है। प्रभु कह रहे हैं मेरा अभिषेक किया गया है ताकि मैं प्रभु का वचन को सुनाऊं, मेरा अभिषेक किया गया है ताकि मैं बंधुओं को छुटकारा दूं, मेरा अभिषेक किया गया है ताकि मैं अंधों को दृष्टिदान दूं। तो मेरा अभिषेक किया गया है। प्रभु हर एक बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि मेरा अभिषेक किया गया है इन कामों के लिए। उदाहरण के लिए इस समय मैं संदेश दे रहा हूं, मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, और वचन का प्रचार करने का प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जो वचन का प्रचार करने का जो अभिषेक है ना, मुझे वचन तैयार करना, वचन प्रचार करना मेरे लिए बड़ा सरल काम है। दुनिया का सबसे अगर कोई सरल काम अगर मैं बोलूं अपने लिए तो मेरे लिए है वचन का प्रचार करना। क्यों? क्योंकि वो मेरा अभिषेक है। प्रभु ने मुझे वचन प्रचार करने के लिए अभिषेक किया है। परंतु जब यदि यही काम अगर मैं अपने प्रचारकों को दूं या कलीसिया के मैं किसी विश्वासी बच्चों को दूं कि बेटा तुम्हें वचन का प्रचार करना है, तो उनके लिए एक बड़ी भारी बोझ आ जाता है, एक बड़ा टास्क आ जाता है, चैलेंज आ जाता है। वचन प्रचार करें, किस बात पर करें, क्या संदेश दें, क्या बोलना होगा, क्या सिखाना होगा, समझ नहीं आ रहा, बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, हमें क्या बोलना होगा। परंतु अगर मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं अचानक तो मैं संदेश देने लग जाता हूं। हालेलुया।
अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले हमारे रिश्तेदार में हमारा बुआ का लड़का है, उसे हार्ट अटैक पड़ा और मैं उनके घर में, हम लोग मिलने गए, मेरी बहन और हम लोग, ताऊ, हम सब मिलने गए क्योंकि हार्ट अटैक पड़ा था, उसे मिलने गए। तो साथ में ही एक हमारे रिश्तेदार और थे, उन्होंने हमारे लिए डिनर का इंतज़ाम किया हुआ था। हम उनके घर गए बाद में, और जब उनके घर गए तो वहाँ पर वो हमसे मिले और मुझे वो बोलते, मैं भी उनका भतीजा लगता हूँ, पर वो मुझे बोलते, अरे बिशप साहब, आपका संदेश तो हम यूट्यूब पर सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो आज तो आप हमारे घर पर आए हैं, हम चाहते हैं कि आज आप कुछ संदेश प्रभु का हमें वचन सुनाए। तो उन्होंने एकदम से बोल दिया, अभी पानी मेरे हाथ में, बैठा हूँ, पानी पी रहा हूँ, और उन्होंने बोल दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वचन प्रचार करूंगा। बस उन्होंने खंजड़ी मंगा ली, 2 आराधना की और मेरे को बोला, अब आप वचन प्रचार करें। मेरे हाथ में बोल दिया। मैं गया कहाँ? रिश्तेदारी में। मन से तैयार नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि मैंने वहाँ वचन का प्रचार करना होगा, पर अचानक मुझे मौका दिया गया, तो मेरे लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। पर यदि मैं यही बात किसी को कार में बोल देता कि हम रिश्तेदार में जा रहे हैं, तुम्हें वचन का प्रचार करना होगा, तो बस वहीं पे उसका बैटरी डम। अब क्या वचन में प्रचार करूं, हम तो जानकार में जा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, क्या प्रचार करेंगे। परंतु ये मेरा अभिषेक है, वचन का प्रचार करना। मैं जब कोई बात प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूँ ना, प्रभु एकदम से प्रकाशन मुझे दे देते हैं, और वो प्रकाशन मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे मुंह के द्वारा बहना आरंभ होता है। अभी मैं कुछ बात समझा ही रहा हूँ, प्रभु तुरंत मेरी आत्मा में दूसरी बात को भेज देते हैं। अब तूने ये बात खत्म करने के बाद है ना, इसको बोलना है। अभी दूसरा जो प्रकाशन है, अभी वो लाइन में, क्यों में है, और अभी मैं पहले वाले को निपटा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, तीसरा और आकर खड़ा हो जाता है मेरी आत्मा में। अब तूने ये बोलना होगा, इसके बाद ये वचन खोलना है, ये दृष्टांत देना है, इस बात को ऐसे समझाना होगा। तमाम बातें फटाफट मेरी आत्मा में आने लग जाती हैं। हालेलुया, ये अभिषेक है। प्रभु ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे इन बातों के लिए अभिषेक दिया गया है। हमारी क्वायर में जो बच्चियां आराधना करती हैं, उन्हें आराधना का अभिषेक दिया गया है। जो भविष्यवाणी करती हैं, उन्हें भविष्यवाणी का अभिषेक दिया गया है। परंतु प्रभु ने हम सब को यह अभिषेक दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम नए नियम में एक वचन को देखें, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और 6वां पद। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। हाँ, क्या कहता है पौलुस तिमोथी को, अपने आत्मिक बच्चे को कहता है, वो वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, उसे चमका दे। उसे क्या कर? चमका दे। वरदान तुझे मिल गया है, उस वरदान का अभिषेक तुझे मिल गया है, पर अब चमकाना किसे है? तुझे है। हालेलुया। प्रभु ने इसी प्रकार से आप सब लोगों को अभिषेक दिया है, वरदान दिया है। अब आपको क्या करना है? उसे चमकाना है। अगर चमकाएंगे नहीं तो जैसे मैंने अभी आपको करंट का उदाहरण दिया ना, उसमें डिमनेस आ जाती है परंतु ना होने के बराबर वह हो जाता है, जैसे मानो है ही नहीं, क्योंकि उसके द्वारा अब आप काम कर ही नहीं सकते। प्रभु हमें कोई भी सेवा को करने के लिए अभिषेक करते हैं। अभिषेक एक बहुत बड़ा विषय है। कई बार आप जब घर में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के बाद आप मुझे बताते हैं या सामने वाले को बताते हैं, अरे आज बड़ा अच्छा अभिषेक था प्रार्थना में। बोलते हैं ना आप लोग? क्यों बोलते हैं अभिषेक था? हम रोए थे प्रार्थना में, हमारा चेहरा गर्म हो गया था प्रार्थना में, हमारे हाथ पैर कपकपाने लग गए थे, हमें आत्मा की अनुभूति हुई थी। ये जो अनुभूतियां अलग अलग होती हैं, अनुभव होते हैं, उसको जानकर आप कहते हैं अभिषेक हुआ था। वह भी अभिषेक का एक प्रगटीकरण है, छुआ जाना है। परंतु मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, मैं आपको जो सिखाना मांग रहा हूं, मैं उस अभिषेक की बात कर रहा हूं जो जेन्युइन है, जो सच्चा है, जो किसी काम को करने के लिए जो परमेश्वर अभिषेक करता है। हालेलुया,
आप समझ रहे हैं ना? तो उस प्रभु के कार्य को करने के लिए अभिषेक किया जाता है, और वचन में लिखा है उसे चमका। उसे क्या कर? चमका। तो चमकाया जो जाता है ना, अभिषेक एक बड़ा कारण है हमारे आत्मिक जीवन में, कि अभिषेक आपको प्रार्थना के द्वारा मिल जाता है, या जो प्रभु का जन आपको अभिषेक का भागीदान करे। जैसे पावर सेमिनार में अनॉइंटिंग प्रेयर होता है, उस समय आप उस अभिषेक को प्राप्त करते हैं। जैसे प्रभु के दास प्रॉफिट नवीन जोगी आए थे, उन्होंने शानू पर हाथ रखा, मानसी पर हाथ रखा, तो कुछ समय बाद वो भविष्यवाणी करने लग गए। क्यों? क्योंकि वह अभिषेक आ गया। संजू पर हाथ रखा, संजू भविष्यवाणी करने लग गई। क्योंकि एक प्रभु के दास के द्वारा जब अभिषेक किया जाता है तो वह अभिषेक ट्रांसफर हो जाता है, और वो उस अभिषेक में वो व्यक्ति सामने वाला चलने लग जाता है। जैसे आमोस भैया के द्वारा आज से 32 साल पहले मेरा अभिषेक किया गया। जब उन्होंने 93 में मुझ पर अभिषेक हाथ रखा तो मैंने अभिषेक पाया, परंतु मैं अभिषेक पाने के बाद घर में बैठा नहीं, मैंने उसे चमकाना आरंभ कर दिया। हालेलुया। मैंने अनजाने में ही उस अभिषेक को है ना चमकाना आरंभ कर दिया। और चमकाने का जो सबसे बड़ा जो रहस्य है, देखिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं हम अधिक प्रार्थना करेंगे, अधिक उपवास करेंगे तो हमारा अभिषेक बढ़ जाएगा। ये बात सच है। प्रार्थना, अभिषेक को प्रार्थना चाहिए होता है, अभिषेक को उपवास चाहिए होता है, पर सबसे बड़ा जो कुंजी है ना अभिषेक आपके ऊपर बना रहे, टिका रहे, और वह होता है आज्ञाकारिता। बोलिए आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारिता वह कुंजी है जो आपके जीवन पर उस निरंतर अभिषेक को बनाए रखती है। यदि आप उपवास कर रहे हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप भेंटे भी दे रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, परंतु अगर आपके जीवन में अवाज्ञा है, आज्ञा नहीं है, आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो वह अभिषेक आपके ऊपर टिक नहीं पाएगा, बना नहीं पाएगा। क्योंकि जब अभिषेक बढ़ता है तब मनुष्य परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वह चलता है कि अब तो मेरे भीतर अभिषेक आज्ञा है, परंतु उसको एक अधीनता की आवश्यकता पड़ती है। प्रभु ने एक बड़ा सिस्टमेटिकली हर एक चीज को बनाया है। प्रभु ने मुझे आपके ऊपर अगुवा ठहराया। मैं परमेश्वर की अधीनता में हूं, मैं आपका अगुवा हूं, आत्मिक पिता हूं। प्रभु जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, हर एक आत्मा का लेखा मुझसे लेगा, हर एक आत्मा का। आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, और फिर वो जिम्मेदारी मैंने अपने स्थानीय प्रचारकों को दे दी कि तुम अपनी अपनी कलीसिया को संभालो। अब मैं आपको आज्ञा देता हूं किन्हीं कारणों को लेकर, किन्हीं बातों को लेकर, तो आपको अब ये नहीं सोचना कि भैया ने ये बात हमें मना किया है, पर ये बात तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इन्हें नहीं बताऊंगा, मैं इनके आगे सर तो हिला दूंगा, हाँ तो कर दूंगा, पर मैं मानूंगा नहीं। मैं तो काम वो करूंगा जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? परंतु कोई तो बात है, कोई तो कारण है जिसके पीछे मैंने वो आपको आज्ञा दी है। संभव है कभी कोई कारण मैं आपको बता दूं, उस आज्ञा को देने के पीछे संभव है कभी मैं कोई कारण आपको ना बताऊं, क्योंकि जो कारण मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ नहीं आएगा, आपको पचेगा भी नहीं। हालेलुया। परंतु आत्मिक पिता तो जानता है मेरे आत्मिक बच्चों के लिए क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं है। मैं जब छोटा था तो मेरे पापा को है ना, लोगों को पढ़ने का बड़ा अच्छा था, वो फटाफट पढ़ लिया करते थे कौन कैसा आदमी है। तो मैं जिन लड़कों के साथ घूमता था, जो लोग मेरे दोस्त बनते थे, मेरे पापा, मैं उन्हें घर में लाता था, मेरे पापा शक्ल देख के बाद में उसके जाने के बाद बोलते थे इससे दोस्ती छोड़ दे, इससे मत मिल,
और मुझे लगता अरे ये दोस्त तो मेरे भाई की तरह है और मेरे पापा मना कर रहे हैं? मेरा सगा भाई छोड़ देगा, मेरी बहन छोड़ देगी, ये दोस्त नहीं छोड़ेगा मेरा साथ है? पर वो आज्ञा देते इसके साथ दोस्ती छोड़ दे, नहीं इसके साथ तो दोस्ती नहीं छोड़नी। पर मुझे नहीं पता था वो किस कारण से बोल रहे हैं। अगर वो मुझे कारण बताने का प्रयास करते, समझाते, तो मुझे वो कारण समझ नहीं आता, क्योंकि मैं बच्चा था, वो मेरे पिता थे, दुनिया का अनुभव था। ऐसे ही मैं आपका आत्मिक पिता हूं और जिन्हें मैंने आपके ऊपर ठहराया है वो भी आपके अगुए हैं। अब हम जानते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या चीज सही नहीं है। हो सकता है हम आपको कारण बताएं, परंतु किन्हीं जगहों पे वो कारण नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें मालूम होगा आपको कारण बता भी देंगे ना तो उस कारण को समझ ही नहीं पाओगे, बचेगा ही नहीं। जैसे मुझे बचपन में पापा की बातें समझ नहीं आती थी, पर आज जब वो चले गए, हम तीनों बहन भाई बैठते हैं ना, तो हम कहते हैं पापा ठीक कहते थे, वो सही करते थे, ऐसा सही बोलते थे। तब बातें नहीं समझ आई, अब समझ आ रही है। हालेलुया। क्योंकि उस समय हम बच्चे थे, हमें उनका कहा समझ नहीं आता था। इसी प्रकार से आप हमारे आत्मिक बच्चे हो, आपको यदि हम आज्ञा दे रहे हैं तो उस आज्ञा की आप उल्लंघना करते हो, अवाज्ञा करते हो, क्योंकि कारण तो आपको बताया ही नहीं गया उस बात के लिए, या कारण आपको बताया भी जाए तो आप उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। परंतु आपने उस आज्ञा को टाल दिया, आपने अपने मन के अनुसार किया, और जैसे ही आप अपने मन के अनुसार करते हैं, आप अपने जीवन का वह भाग खो देते हैं। आपका अभिषेक का जो ग्राफ है ना, वो तुरंत नीचे आ जाता। संभव है आपको उस समय नहीं पता चलेगा, पर धीरे धीरे आपके जीवन से वह ग्राफ नीचे की ओर आता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? कल मेरे घर में राजू भाई थे, तो वो एक बात को बताने लग गए। बहन शीतल, आपका सतीश भाई की पत्नी बहन नीलम, इनको गवाही बताने लग गए कि मैं एक बार पुराने वाले घर में था और भैया आलू के पराठा खा रहे थे और चाय पी रहे थे तब, और वो सीरियस बता रहा राजू, कहता भैया ने मुझे बोला बेटा आलू का पराठा खा ले। तो मैंने बोला कि मैंने आलू का पराठा नहीं खाना, मैं घर जा रहा हूँ। भैया ने जोर दिया खा लेना, ये थोड़ा चख ले। तो मैंने कहा मैंने नहीं खाना, मैं घर जा रहा हूँ। कह रहे भैया आपको याद नहीं है, आपने मजाक में मुझे बोला, ठीक है अगर तू आलू का पराठा नहीं खा रहा ना तो तू एक बड़ा भाग खो देगा आज अपने जीवन का। मैंने ये बात तो मजाक में बोली, मैंने इस बात पे बोला कि भाई इतना टेस्टी पराठा तू छोड़ के जा रहा है, तू अपने जीवन का भाग खो रहा है, देख ले। तो मैंने तो इस मजाक में बोली। कहता मैं घर चला गया और फिर प्रार्थना करने बैठा तो अभिषेक गायब। कह रहा मैं वचन प्रचार करूं, कलीसिया में जाऊं तो अभिषेक ना हो, मैं उपवास करूं, प्रार्थनाएं करूं तो अभिषेक ना हो। कह रहा 1.25 महीना 1.5 महीने तक मैं इस बात को जांचता रहा कि अभिषेक क्यों नहीं आ रहा। कह रहा उसके बाद जब मैं प्रार्थना करने बैठा, मैंने प्रभु से पूछा प्रभु कहां पर चूक हो गई, अभिषेक क्यों नहीं आ रहा। तो प्रभु की आत्मा ने उसे याद दिलाया, मेरे दास ने तेरे लिए कहा है तू अपने जीवन का भाग खो देगा, तो जाके माफी मांग। और फिर उसने आके मेरे से माफी मांगी, भैया क्षमा कर दो मैंने आलू का पराठा नहीं खाया। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा कब नहीं खाया तूने, क्योंकि मैं तो बात बोल चुका था। कह रहा भैया 1.5 महीना पहले। मैंने कहा 1.5 महीना पहले आपने ये बात बोली थी। तब मुझे हल्का सा याद आया, मैंने कहा हाँ वो तो मजाक की बात थी। कह रहे तब से मेरे ऊपर से अभिषेक चला गया है, अभिषेक है ही नहीं मेरे ऊपर। तो प्रभु की आत्मा ने कहा माफी मांग जाके। तो मैंने कहा अरे मैं माफ़ करता हूँ तुझे, मेरे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी बेटा, मैं तो कुछ डांट थोड़ी ना रहा था, वो तो टेस्टी पराठा था, मैं मजाक में बोला तू जीवन का भाग छोड़ देगा अपना, मैंने तो उस बात पे बोला। कहता कि भैया से माफ़ी मांगने के बाद मैं घर गया, प्रार्थना करी, तुरंत अभिषेक आ गया। हालेलुया। अब आप विचार करें, प्रभु की दृष्टि में मजाक की निकली हुई आज्ञा भी गंभीर हो जाती है। मेरा अभिषेक तो बोल रहा है ये बात, और सामने वाला उसे ठट्टे में ले रहा है, हल्का ले रहा है, तो प्रभु उस बात को पकड़ लेते हैं।
चाहे वो बात आसानी से या मजाक में भी बोली जाए, एक अभिषिक्त अगर बोल रहा है तो प्रभु उसे गंभीर ले लेते हैं। अब आप सोचिए, मैं जब मजाक में बोल रहा हूं प्रभु से गंभीर ले रहे हैं, और यदि मैं उस बात को बड़े सावधानी पूर्वक एक वार्निंग देकर आपको आज्ञा देता हूं, तो प्रभु के लिए वो कितनी गंभीर हो जाएगी वो बात। कि इसके पीछे मेरे दास का जो रहस्य है ना आज्ञा को देने का, वो इसलिए है ताकि इसका आत्मिक जीवन खराब ना हो जाए, इसका परिवार बर्बाद ना हो जाए, ये मुझ में बना रहे। इसलिए इस आज्ञा को वो मेरे बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहा है, परंतु मेरे बच्चे आज्ञा पाके भी इन बातों को नहीं सीख पा रहे हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पहला शमूएल की किताब 15 अध्याय और इसके 22 पद में अगर हम जाएं, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, क्या लिखा है? क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि चढ़ाने से प्रसन्न होता है? वो कहता है, परंतु होता है प्रसन्न, परंतु एक कंडीशन है, आगे भी उससे बढ़कर बात है। जितना जितना अब तोला जा रहा है, मेल बलि होम बलि चढ़ाना अच्छी बात है, परंतु प्रभु क्या कह रहे हैं आगे? जितना, यानी तुलनात्मक बात आ रही है। जितना कि देख, मानना, बात मानने से और उस बलिदान चढ़ाने से, उसके कान लगाकर मानने से मेढ़ों की चर्बी से अधिक उत्तम है। यानी बात को मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अब आप विचार करें, प्रभु अपने वचन में स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी मैं आपको क्या बोल रहा था? प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, दशमांश दो, भेंटे दो, ये सब बातें अपनी जगह पर अच्छी हैं, पर ये बातों का आशीष, इन बातों का भी फल कब आपको मिलता है? आज्ञा को मानने से। समझ पा रहे हैं? यदि आपने भेंटे चढ़ाई, दशमांश दिए, प्रार्थनाएं की, उपवास किए और आज्ञा मानने से आप चूक गए, तो वो सब चढ़ाया हुआ बेकार चला गया। क्योंकि प्रभु तो अपने वचन में स्पष्ट कर रहे हैं, परमेश्वर या प्रभु के दास की आज्ञा को मानना बिल्कुल यही दंड ले आता है एक व्यक्ति के जीवन में। अर्थात आज्ञा जो है ना, वो आपके अभिषेक को बनाए रखती है। आज्ञा जो है वो आपको सेवकाई बनाए रखने में अद्भुत सामर्थ होती है। आज्ञाकारिता परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में बनाए रखती है। यदि आप उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आप आज्ञा मान रहे हैं, परंतु आदि आज्ञा मान रहे हैं, तो भी आप प्रभु की उपस्थिति को नहीं पा पाएंगे। आपको अगर आज्ञा मानना है ना, तो फुलफिल 100% आज्ञा मानना है। आदि आज्ञा भी नहीं मानना, थोड़ी आज्ञा भी नहीं मानना। उदाहरण के तौर पर मैंने पारुल को बोला, पारुल बेटा, अब इस संडे से तुझे 3 सभाएं चर्च की अटेंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तो इसके लिए मैंने आज्ञा क्या दी? 3 मीटिंग तूने अटेंड करनी है। अब वो नहीं समझी, वो सोचेगी शायद भैया कोई सेवा कराना मांग रहे हैं इस मारे, पर मैं उसके आत्मिक जीवन को समझकर आत्मा में महसूस कर रहा हूं कि इसे 3 मीटिंग करना मैंडेटरी है, जरूरी है, इसको, इसके आत्मिक जीवन के लिए, इसके पारिवारिक जीवन के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। और मैं 3 आज्ञाएं बोल रहा हूं। इसने संडे आई, आराधना की, वचन सुना, 2 मीटिंग अटेंड करी, पर तीसरी मीटिंग आते वक्त है ना घर में चली गई और मीटिंग अटेंड नहीं किया, तो वो आज्ञा नहीं मानी, अवज्ञा हो गई। आदि आज्ञा मानी थी,
आदि आज्ञा पे भी प्रभु आशीष नहीं देते, रोक देते हैं अपना हाथ। 100% होना चाहिए वो बात। अब हम प्रभु के एक और वचन में देखेंगे कि कहाँ 100% होना चाहिए। पहला शमूएल की किताब 10 अध्याय और इसका पहला पद। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास। बस अब शमूएल ने, क्योंकि प्रभु का भक्त है, प्रभु की आवाज को सुनकर वो उसे चूमता है और उसका अभिषेक करता है। आपको मालूम है क्या कारण है? पिछले दिनों में मैंने अभिषेक के वचनों में मैंने आपको बताया था कि शाऊल का अभिषेक क्यों किया गया था। ध्यान है आप में से किसी को? हाँ, करेक्ट। पिता की आज्ञा मानी थी और पिता ने क्या आज्ञा दी थी? मेरी गदहियां घूम गई हैं, जाके गदहियां लेके आ। अब वचन में लिखा है उसने पूरा गांव खोजा, कस्बा खोजा, गदहियां नहीं मिली। वो दूसरे देश चला गया, लिखा है गदहियां नहीं मिली। फिर वो दूसरे देश चला गया, गदहियां नहीं मिली। अब वो ये नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा ढूंढा, पापा नहीं मिल रही, मैं घर में आ गया ना। बाप ने आज्ञा दी है, गदहिया लानी है, घर में लाना ही है गदहियों को। तो मुझे आज्ञा माननी है, चाहे अब कितने दिन लग जाएं, बिना गदहियों के मैं घर नहीं लौटूंगा। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? आज मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, आज हमारे यूथ के बच्चे चाहते हैं, क्वायर के बच्चे चाहते हैं कि प्रभु हमें चुन ले, हमारा अभिषेक कर दे। अरे आप एक छोटी सी आज्ञा नहीं मान पा रहे, अपने माता पिता की भी आज्ञा, अगुवे की तो बात ही दूर करो। माता पिता आपको उन्होंने जिन्होंने पैदा किया है, पाला पोसा है, उनकी आज्ञा नहीं मान रहे। तो जो उनकी आज्ञा नहीं मान रहे तो प्रभु आपको क्यों चुनेगा? प्रभु तो कंडीशन वो देखता है, आज्ञा मानते हो क्या? शाऊल के भीतर ये वो स्वभाव था, गदहियों को ढूंढने में टाइम लगा दिया। तब प्रभु कहता है मुझे राजा मिल गया, उसका अभिषेक कर दे। और यहां उसका अभिषेक हो रहा है। क्यों? गदहियां ढूंढ रहा है, निकला गदहियों को ढूंढने के लिए, राजा का अभिषेक हो रहा है। फिर शमूएल कहता है देख पहाड़ियों से अब नबियों का दल उतरता होगा और तू उनके संग हो लेना, और वो आत्मा तुझ में भी आ जाएगा और तू उनमें से एक हो जाएगा। क्या मतलब? यानी तू भी भविष्यवक्ता हो जाएगा। घर से क्या ढूंढने निकला? गदहियां। बन गया क्या? भविष्यवक्ता और इस्राएल का पहला राजा। हालेलुया। कुंजी क्या थी शाऊल में? आज्ञा माननी थी, बस पिता की आज्ञा मानी। प्रभु ने वही बात पकड़ ली, पिता की आज्ञा को मानने में इतना गंभीर हो गया है, रात दिन इसने लगा दिया गदहियों को ढूंढने में। यदि मैं भी इसे कोई आज्ञा दूंगा ना, तो जब तक पूरा ना करेगा इसे चैन नहीं मिलेगा, मैं इसे राजा बनाऊंगा। इसमें ये क्वालिटी है। प्रभु ने उसके अंदर यही गुण देखा और उसे चुन लिया। परंतु हम आगे चल के देखते हैं इसी के 15 अध्याय में, जहां पर परमेश्वर ने उसे बोला था कि देख राजा आगाग उसके मंत्रियों को, भेड़ बकरियों, गाय बैल पशु सब जानवरों को सबका सत्यानाश कर देना, किसी को ना छोड़ना। 15 का 9। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। हाँ, अब देखो प्रभु ने शमूएल के द्वारा शाऊल को क्या आज्ञा भेजा था अपने दास के द्वारा? कि राजा आगाग को मार दे, उसके जानवरों को मार दे, उसके सब लोगों को मार दे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना, सबको मार देना है।
परंतु वचन में हम क्या देख रहे हैं, उसने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, लालच आ गया, अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां देखी, मोटी ताजी, अरे बड़ा दूध देने वाली हैं, अरे बड़े अच्छी नस्ले की गाय हैं भाई अगाग के पास, ये तो हमारे लोगों के लिए काम आएंगी, अच्छी चीज़ें हैं, इन्हें नहीं मारेंगे। और उन्होंने अच्छे अच्छे मेमने और अच्छा अच्छा सारी चीज़ें रख ली और लिखा, और उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की, परंतु सत्यानाश करना ना चाहा। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी, किसी पे कोमलता ना दिखाना, मार देना, परंतु उन्होंने क्या करी, कोमलता की और सत्यानाश ना किया। परंतु जो कुछ तुच्छ था और निकम्मा था, बीमार गाय हैं, लंगड़े बकरे हैं, दूध नहीं देंगे, और दास जो मरने पर हैं, उन्होंने कहा ये तो आजकल में मरने ही वाले, इन्हें तलवार से मार देते हैं, बस प्रभु भी खुश हो जाएंगे। हाँ, इन पे कोमलता नहीं दिखाई थी, मार दिया था, प्रभु भी खुश हो जाएंगे, उन्होंने तलवार से मारा, पर जो अच्छा अच्छा था ना वो रख लिया। यानी 50% आज्ञा मानी, 50% नहीं मानी, आधी आज्ञा मानी थी। और आधी आज्ञा मानने से 10वें पद में क्या लिखा है, प्रभु ने, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। हाँ, मैं बना के क्या करता हूँ, पछता रहा हूँ। प्रभु कह रहे हैं, देखो प्रभु कह रहे हैं मैं बनाकर पछताता हूँ। आगे, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। देखो यहाँ फिर आज्ञा आ रही है। प्रभु कह रहे हैं उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। परंतु यहां तो उसने आज्ञा मानी थी, भेड़ बकरियों को भी मारा, जानवरों को मारा, परंतु किन को, जो तुच्छ थे, निकम्मे थे। प्रभु ने क्या कहा था, सबको मार देना, कुछ मत ले जाना अपने संग। परंतु वो क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, यानी आदि आज्ञा मान रहे हैं। प्रभु देख हमने तलवारें चलाई थी, तू प्रसन्न हो जा। पर आदि आज्ञा ने क्या मानी, कोमलता दिखा दी, अच्छी अच्छी चीजें रख ली। और फिर आगे क्या लिखा है, तब शमूएल ने शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा। तब शमूएल का क्रोध राजा बनाकर पछताता हूँ। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। तो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। अब देखो यहां पर प्रभु की आत्मा ने उसे छोड़ दिया। कारण क्या था, आज्ञा नहीं मानी उसने। कारण क्या था, अब अभिषेक चला गया। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा था, आज्ञा नहीं मानी तो अभिषेक चला जाता है, डिम हो जाता है। आज्ञा नहीं मानी, अब प्रभु की आत्मा ने छोड़ दिया, प्रभु ने चुना था, छोड़ दिया। और इसी का 16 का 14 पढ़ो बेटा। जब प्रभु ने उसे छोड़ दिया क्या हुआ, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। हाँ? और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हाँ, क्या लिखा है, यहोवा की आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया। क्यों उठ गया, बोलो क्या किया, आज्ञा नहीं मानी। और आप क्या करते हैं, अपने अगुवे की या जो आपके स्थानीय प्रचारक लोग हैं वो उनकी, यदि आप आज्ञा नहीं मानते तो आपके अभिषेक में डिमनेस आ जाएगा प्रभु के वचन के अनुसार। अगर आपको लगता है तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। वचन जो ऐसा लिखा है प्रभु वैसा ही करते हैं। और यदि आज्ञा मानी और आधी आज्ञा मानी तो भी वो आज्ञा ना मानने के ही समान हो जाएगा, फिर भी अभिषेक आपका डिमनेस हो जाएगा। आपके उपवास ग्रहण नहीं होंगे, प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं होंगी, भेंटें ग्रहण नहीं होंगी, दशमांश ग्रहण नहीं होगी, केवल आज्ञा ना मानने से। शाऊल को प्रभु ने चुना, अभिषेक किया, राजा बनाया, किस कारण, आज्ञा मानने से। और जहां उसने आज्ञा तोड़ी प्रभु कहता मैं पछता गया। आज्ञा तोड़ते ही, आधी आज्ञा मानने से ही प्रभु बोल रहे हैं मैं अब पछताता हूं। यानी इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अभिषेक चले जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, अवज्ञा। हालेलुया।
उधर हम दूसरी जगह एक और उसको जन को देखते हैं, उसका नाम है दाऊद। दाऊद बड़ा आज्ञाकारी बच्चा। पहला शमूएल की किताब 16:13 में हम देखते हैं, जब प्रभु ने शमूएल को कहा जा अब तू दाऊद का अभिषेक कर, तो क्या लिखा है यहां पर 16:13 में? तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हाँ, यहोवा का आत्मा बल से उतरता रहा। अब देखो दाऊद की क्या ड्यूटी थी, बाप ने क्या ड्यूटी दी थी? भेड़ चराने की। बाकी सारे जो भी भाई लोग थे राजा के महल में जाते, सेना में थे, घर आ जाते, ड्यूटी करते, निपटा के आ जाते, परंतु वो बेचारा तो सारा दिन रात जंगल में ही रहता, भेड़ों को ही खाना खिलाता, उन्हीं की देखभाल में लगा रहता, क्योंकि बाप ने आज्ञा दी थी तुझे जंगल में ही रहना है तुझे। और जो मंत्री थे, जो सैनिक थे, वो अच्छे लोग थे, परंतु बाप ने दाऊद को तुच्छ जाना, छोटा जाना, हल्का जाना, इसे उसलिए ड्यूटी दे दिया तुझे भेड़ों को चराना है। परंतु परमेश्वर तो तुझों पे अनुग्रह करता है। प्रभु आए शमूएल के माध्यम से और सारे उसके भाइयों को सामने बुलाया गया। देखो अब इतना बड़ा काम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, अभिषेक की प्रार्थना हो रही है और सारे लड़कों का अभिषेक हो रहा है बारी बारी से। वचन में लिखा है शमूएल तक धोखा खा गया। पहला भाई जैसे आया, प्रभु ने कहा, ओ शमूएल मन में सोचता है, अरे यही तो राजा बनाने के लिए, क्या चौड़ी छाती है, क्या लंबा चौड़ा, ये बनना चाहिए इस्राएल का राजा। परमेश्वर ने कहा तू तो मनुष्य के शरीर पे दृष्टि लगाता है, मेरी दृष्टि तो हृदय पर होती है, इसे रिजेक्ट कर रहा हूं मैं। सारे के सारे भाई रिजेक्ट हो गए। प्रभु ने कहा एक भाई और है, उसे बुलाओ। तब उसके बाप से पूछा शमूएल ने, तुम्हारा बेटा एक और है? तो वो कहता कौन सा? अच्छा वो बेटा, वो अरे तुच्छ छोटा बच्चा, वो तो जंगलों में रहता है, राजा बनने लायक नहीं है, वो निकम्मा है, बेकार है, उसे तो बस मैंने एक ड्यूटी दिया हुआ है, तू भेड़ों को चला ले, वही काम कर ले, जिंदगी में वही काम कर ले, बस तेरे से कुछ नहीं हो सकता, वो तो भेड़ों को चरा रहा है। देखो अभिषेक की प्रार्थना हो रही है, परंतु यश्शे के मन में यानी दाऊद के पिता के मन में यह बात है ही नहीं कि शमूएल आया है, प्रभु का भविष्यवक्ता, राजा बनने के लिए अभिषेक हो रहा है, तो मैं अपने बच्चे दाऊद को भी बुला लूं जो जंगल में है इस समय। उसे वो बेटों की गिनती में ही नहीं गिन रहा, पर उसे तो आज्ञा दे रखी है भेड़ों को चराना है। और प्रभु को यही बात भा गई, आज्ञा मानता अपने बाप की, भेड़ों को चराता है ये, इसे ही राजा बनाऊंगा, क्योंकि इसको जो आज्ञा दूंगा मैं कि इस्राएल को वैसा चलाना है तो वैसा ही चलाएगा, मेरे मन के अनुसार चलाएगा ये इस्राएल को। बुला लो जंगल में से, भले ही वो बच्चा है, बुलाओ उसे। तुम्हारी दृष्टि पे निकम्मा होगा, परंतु मेरी दृष्टि तो हृदय पर होती है। हालेलुया। दाऊद को बुला लिया गया, उसका अभिषेक कर दिया गया। हम भजन संहिता 119 में देखते हैं और इसके 60 पद में देखते हैं राजा दाऊद भजन में क्या बोलता अपने मन की बात प्रभु को। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती ही की है, मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ। बस, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने की क्या नहीं की? अरे बोलना बेटा, विलंब नहीं की, विलंब नहीं किया। क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को पूरा गारंटी से ये कह सकते हो, प्रभु मैंने आपकी आज्ञाओं को मानने में कोई भी चूक नहीं की है? बोल सकते हो गारंटी से प्रभु को? बोल ही नहीं सकते आप। आपको पता है कि आप आज्ञाओं को मानने में कहां कहां चूके हैं, आपको पता है। प्रभु को ये बात पूरी गारंटी से आप बोल ही नहीं सकते, पर दाऊद प्रभु को गारंटी में होके बोल रहा है, प्रभु मैंने कोई भी तेरी बात मानने में चूका नहीं हूं, जैसे ही सुना तुरंत मैंने उसे पूरा कर दिया। इसका 51 का 11 में क्या लिखा है?
मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ, ये वो बात कब लिखता है? जब उसने पाप किया, जब आज्ञा को तोड़ा, जब आज्ञा को तोड़ा। वो जान गया मैंने आज्ञा को तोड़ दिया है, अब प्रभु मुझे छोड़ देगा। उस कुंजी को जानता है। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ, वो जानता है आज्ञाकारिता की कुंजी। मैंने आज्ञा तोड़ी है, मुझे अपनी आत्मा से अलग ना कर, मुझे पवित्र बनाए रख। वो जानता है प्रभु मुझे छोड़ देंगे, जैसे शाऊल को छोड़ा ना, प्रभु बख्शते नहीं है किसी को भी अपने वचन के आगे। मुझे भी छोड़ने में देरी नहीं लगाएंगे। उसने पश्चाताप करना आरंभ कर दिया प्रभु के आगे। हालेलुया। सो आप प्रभु के वचन को, इस बात को गहरे रीति से समझे कि आप सारी बातों को मान लेते हैं। यदि आप आज्ञा मानने में चूक जाते हैं तो वहां पर आप अपने जीवन का एक बड़ा भाग खो देते हैं। जैसे उदाहरण मैं अभी दे रहा था कि मैंने सिर्फ राजू को पराठा को खाने के लिए छोटी सी एक मजाक में आज्ञा दी, तू खा ले। उसने मना किया तो मैंने कहा तू अपने जीवन का एक बड़ा भाग खो देगा। मैंने मन से बात नहीं बोली, परंतु प्रभु के लिए अभिषिक्त के मुंह से निकली हुई बात गंभीर हो जाती है और प्रभु ने उस बात को सीरियसली लिया। इसने बोला है, आज्ञा दी, परंतु इसने माना नहीं, चूक गया और वो चला गया। और कल वो गवाही में बता रहा था, लगभग भैया 1.25 महीना मेरे संग ऐसा ही हुआ। हालेलुया। अब आप इस बात को जानें कि आप अपने जीवन में कई बार जो आपके एरियो में हमारी कलीसिया से प्रचारक भेजे जाते हैं, या मैं जो आपका अगुवा हूँ, जो आपको आज्ञा हम देते हैं, बताते हैं, यदि आप उन बातों पे नहीं चलते हैं तो आपकी सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं।